तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स, और द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, या फिर जिनको हम एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ठीक है, सो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है ना इसकी इज दैट हाउ टू मल्टीप्लाई पावर्स विद सेम बेस। जैसे कि सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 से। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम 3 इंटू 3 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 3 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमारे पास बेस सेम होता है, बेस क्या होता है, ये नंबर हमारा बेस होता है। ठीक है ना, ये जो पावर्स होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। सो जब हमारा बेस सेम होता है तो हम सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं, हमने लिखा बेस, और ये जो एक्सपोनेंट्स हैं हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। राइट, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे एडिशन नहीं है, दिस इज नॉट ऐड, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए दोनों के बीच में, तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ओके, तो हमारी जनरल प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे? जनरल प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू पावर n, दैट विल बी इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी इज हाउ टू डिवाइड पावर्स विद सेम बेस। अब हम सेम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, हमने 3 की पावर 5 को डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से। सो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐड किया था, डिवीजन के अंदर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 5 -2। हमने क्या किया, क्योंकि दोनों का बेस सेम था, हमने बेस एज इट रख दिया और हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो इसका जनरल रूल क्या होगा? जनरल रूल होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट विल बिकम a की पावर m माइनस n। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी इज हाउ टू टेक द पावर ऑफ अ पावर। जैसे कि फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर 5। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम 3 को एज इट इज रखते हैं और हम 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 3 की पावर 10। तो हमारा जनरल रूल क्या होता है कि अगर एक हमें दे रखा है a की पावर m ब्रैकेट में, और यहाँ पे एक और पावर दे रखी है n, सो दैट विल बी रिटन एज a टू द पावर m इंटू n। नेक्स्ट हमारा रूल जो है इसके अंदर इज फोर्थ प्रॉपर्टी, हाउ टू मल्टीप्लाई द powers with the same exponents। इसलिए पावर्स नहीं होगा, हाउ टू मल्टीप्लाई द बेसिस बेस विद द सेम एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल, सपोज हमें दे रखा है 2 की पावर 3 और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 3 से। अब हमारे पास बेस दोनों केसेस में डिफरेंट है लेकिन पावर हमारी सेम है, तो हम इसको कैसे करेंगे?
हम 2 into 3 को ब्रैकेट में लिख देंगे, और इन दोनों की पावर जो अलग अलग दी हुई थी वो हम एक साथ यहाँ पे लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3। तो इसका जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी होल की पावर m। राइट। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट रूल जो है इज हाउ टू डिवाइड द बेसिस विथ सेम एक्सपोनेंट्स। सो अगेन हमारा एग्जांपल कैसा आ जाएगा? 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हमने 3 और 7 को एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, और क्योंकि ये 2 जो था ये दोनों की सेम पावर थी, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो इसे हम कैसे करेंगे? a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, दैट विल बिकम a अपॉन b की पावर m। करेक्ट। नेक्स्ट एक हमारा इसमें रूल है इज सपोज अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है 3 की पावर -2, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। कई बच्चे क्या करते हैं, वो इस माइनस साइन को ना यहाँ पे मल्टीप्लाई आगे लिख देते हैं। वो हमें आगे नहीं लिखना। पावर के अंदर जब नेगेटिव साइन होता है तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर ये नंबर हमारा ऐसा होता 1/3 की पावर -2, अभी भी पावर के अंदर नेगेटिव साइन है, तो इस नंबर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 हो जाएगा। सो इसका जनरल रूल हम कैसे लिख सकते हैं? दैट a to the power -m becomes 1/a to the power m, और 1/a to the power -m becomes a to the power m। और इसका एक लास्ट रूल है विच इज सपोज हमें दिया है 5 to the power 0। कोई भी नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, जो भी नंबर गिवन है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। राइट। अगर यहाँ पे 3496 नंबर भी होता लेकिन उसकी पावर 0 होती तो ये भी 1 होता। हाँ? अगर यहाँ पे 3 बिलियन होता लेकिन उसकी पावर 0 होती तो ये भी 1 होता। तो इसका स्टैंडर्ड रूल क्या है? a की पावर 0 इज इक्वल टू 1।